Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 4 that is structure of an atom. इसका लेक्चर हमने देखना है that is lecture 2 about differentiate between atomic number and mass number. आज हमने जो पढ़ना है क्या है, हमने देखना है कि डिफरेंस क्या है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम. टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एटम की, टू फीचर्स हैं जिनके बारे में हमने देखना है और हमने देखना है कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है. SLO है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. सबसे पहले हमने देखना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या हैं और उनके दरमियान जो है क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट हमने देखना है डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. हमने बाद में देखना है कि किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो ये दो SLO हैं जो आज हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं. फर्स्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, ज़रा मुझे जल्दी से बताएं इस तस्वीर को देख के कि जो न्यूक्लियस है उसमें कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड जो ये शेल बनाया है इसमें कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं. यस, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड शेल पे क्या पाया जाता है, डेट इज इलेक्ट्रॉन, जो कि रिवॉल्व करते हैं विद इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस. सो ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है. ये क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स विद इन शेल विद इन न्यूक्लियस पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाया जाता है, शेल्स में पाया जाता है और रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस. सो क्वेश्चन है, एन एटम हैज 0 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. कैन यू ड्रॉ इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर. एक एटम है, एक एटम X है जिसमें न्यूट्रॉन जो हैं वो 0 हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 1-1 है. क्या आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? ज़रा जल्दी से ड्रॉ करें. यस, गुड. ये है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें दरमियान में एक प्रोटॉन है और अराउंड द न्यूक्लियस विद इन शेल्स एक इलेक्ट्रॉन है. सो देखते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है. ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है डेट इज हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसमें दरमियान में एक प्रोटॉन है और विद इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन है. तो जो प्रोटॉन की तादाद होती है डेट इज एटॉमिक नंबर और इसको शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल Z से. जो प्रोटॉन की तादाद होती है एटम में वो क्या होती है, वो एटॉमिक नंबर होती है उस एटम का और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल Z से. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मास नंबर कहते हैं और इसको शो किया जाता है बाय कैपिटल A से. सो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर होते हैं एटम का. इसको एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम डिस्क्राइब करते हैं. हेयर इज एन एटम ऑफ कार्बन. इसमें 6 न्यूट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो प्रोटॉन की तादाद है वो क्या होगी, एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होगी वो क्या होगी, मास नंबर. सो प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। सो ये है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इस तरह से किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिस्क्राइब किया जाता है। प्रोटॉन्स की, उस एटम में प्रोटॉन्स की तादाद से डिस्क्राइब करते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, और उस एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर से हम डिस्क्राइब करते हैं कि उस एटम का मास नंबर क्या होगा। ये एक पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया गया है। जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज होते हैं, लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, और यहाँ पे ये हीलियम एटम है और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। इस तरह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं। आज हमने क्या सीखा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज इट्स एटॉमिक नंबर, जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एज mass number of an atom is total number of protons and neutrons, जिसको हम कैपिटल A से जाहिर करते हैं। ये है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इनमें डिफरेंस क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है उसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मास नंबर है उसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर इज एन असेसमेंट जो आज के SLOs पे है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। इसको आपने सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है असेस करने के लिए कि आपने सही से सॉल्व की या नहीं। होमवर्क है, ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ योर ओन चॉइस ऑफ एनी वन एटम बाय ड्रैगिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आपने क्या करना है, आपने किसी भी एटम का, आपकी चॉइस है वो कोई भी एटम आप पीरियोडिक टेबल से ले लें, उसका आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करना है। आपने क्या करना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग करना है, और जैसे जैसे आप उनकी तादाद को बढ़ाते जाएंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को, तो आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है एटम्स का मिलता जाएगा। तो आपने अपनी चॉइस के किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपने डिस्क्राइब करना है कि क्या है। आई होप नाउ आर यू एबल टू डिफरेंशिएट between atomic number and mass number. Thank you so much. Allah Hafiz.